नमस्कार प्यारे स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सोनल स्टडी पॉइंट के ऊपर। बात करने वाले हैं इस सेशन के अंदर हम चिकित्सा विभाग की जो कल एएनएम की भर्ती की जो प्रोविजन लिस्ट जो फाइनल वरीयता सूची सीफू के द्वारा जारी की गई है उससे संबंधित कुछ जो बच्चों की समस्या है कि परिवेदना किसको लगानी है, जिनको होल्ड कर दिया गया है उनको क्या करना चाहिए, और एनओ की प्रोविजन लिस्ट कब आएगी और फार्मासिस्ट की क्या अपडेट है, इसके बारे में इस सेशन में चर्चा करने वाले हैं। चर्चा को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे कि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। सबसे पहले बात करें होल्ड वाले क्या करें। जिन विद्यार्थियों को होल्ड किया गया है अब वो क्या करें। कहीं विद्यार्थियों के मैसेज भी आ रही, को बहनें हैं जो स्टूडेंट्स हैं उनके मैसेज आ रहे हैं कि सर हमें होल्ड कर दिया गया है, हम क्या करें। देखो स्टूडेंट्स, आपको पहले भी कल भी बताया गया था कि जिन विद्यार्थियों की कोई सी भी 10वीं हो, 12वीं हो या जो आपकी एएनएम का कोर्स हो, डिग्री हो, कोई भी हो जो आपने आउट ऑफ राजस्थान कर रखा है, उन सभी स्टूडेंट्स को सीफू के द्वारा होल्ड कर दिया गया है। सीफू अपने स्तर पर उनकी जांच करेगा, उनकी डिग्री की जो 10वीं की मार्कशीट है, 12वीं की मार्कशीट है या आपका कोई सर्टिफिकेट है, खेल सर्टिफिकेट है या कुछ भी चीज है जो भी आपने लगाई है जो इसके अंदर चाहिए थी, उन सभी की सीफू अपने स्तर पर जांच करेगा। जांच करने के बाद में आपको जो होल्ड किए गए विद्यार्थी है उनको फाइनल वरीयता सूची में ले लिया जाएगा। ठीक है विद्यार्थियों, अब कहीं स्टूडेंट से मैसेज कर रहे हैं, कहीं माता बहनें मैसेज भी कर रही है कि सर हमने तो राजस्थान से ही तो एएनएम का कोर्स किया गवर्नमेंट कॉलेज से, यहीं से सीएचए का जो बोनस का जो सर्टिफिकेट था वो लगाया था, 10वीं 12वीं भी यहीं से की गई है। कोई दिक्कत नहीं है बहन जी, जो भी स्टूडेंट है आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। सीफू को किसी भी बात को लेकर के डाउट हुआ है, आपको जो डिग्री लगाई है, आपने जो सर्टिफिकेट लगाया, जो आपने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाया, कुछ भी लगाया है उसको लेकर के सीफू को डाउट हुआ है, इसलिए सीफू ने उनको वेरीफाई नहीं किया है। सीफू अपने स्तर पर उनको वेरीफाई करने के बाद में जो होल्ड किए गए स्टूडेंट्स हैं उन सबको आपके सिलेक्शन में ले लेगा। आपका सिलेक्शन श्योर है। आपका जो 2200 जो स्टूडेंट्स है, 2200 स्टूडेंट्स के लगभग जो स्टूडेंट है उन सबका 2082 तो नॉन टीएसपी से और 140 के लगभग जो टीएसपी से स्टूडेंट्स है उन सबका पक्का सिलेक्शन है। अगर आपके द्वारा लगाए गए जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंट्स है अगर वो सही पाए जाते हैं, सही है, तो आपको कहीं भी घबराने की जरूरत नहीं है। अब जांच करने की जरूरत क्यों पड़ी। मान लो आपने कहीं जम्मू से एएनएम का कोर्स करके आ गए, सीफू को क्या पता आपने वहां से कोर्स किया है, आपकी मान लो अच्छी परसेंटेज है, 72% आपकी बन रही है, तो सीफू अपने स्तर पर जांच करेगा कि हाँ ये जो स्टूडेंट्स है यहाँ से इसने एएनएम का कोर्स किया है, इसकी जो रेगुलर किया है, इसकी कोई फर्जी डिग्री नहीं ली है, इसने बैकडेट में डिग्री नहीं ली है, इसकी सब चीज सही है, तो सीफू आपको होल्ड किए स्टूडेंट्स की जांच करने के बाद में आपका भी उस सूची में नाम आ जाएगा जो बिना होल्ड की आपकी सूची है। तो ये आपको कहीं भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, चाहे वो राजस्थान का हो, आउट ऑफ स्टेट का हो। कई स्टूडेंट कह रहे हैं सर मेरी पहले जो दोस्त है वो इस कॉलेज से एएनएम का कोर्स करने के बाद लग गई है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप भी लग जाओगे, आपका नाम आ चुका है, कहीं भी घबराने की जरूरत नहीं है। होल्ड वाले स्टूडेंट को परिवेदना लगानी है क्या, आपको कोई परिवेदना लगाने की जरूरत नहीं है। आपका जो 4800 के लगभग पोस्ट थी एएनएम की, इसके अंदर महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की, उसमें आपका सिलेक्शन हो चुका है। आपकी केवल बेस्ट डिग्री जो डिप्लोमा है, जो 10वीं 12वीं की मार्कशीट है, खेल सर्टिफिकेट है, जो भी डॉक्यूमेंट्स है, केवल उनकी सीफू क्या करेगा, जांच करेगा। जांच करने के बाद में आपको सिलेक्शन तो पक्का है ही, आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। दूसरा पॉइंट आता है परिवेदना किसको लगानी है। परिवेदना किसको लगानी है इसकी बात करें, जैसे कि सीफू ने सबसे बड़ी गलती की है कि सीफू ने इसके अंदर कट ऑफ जारी नहीं की है। अब इसके अंदर परिवेदना उन्हीं जो बहन है, माताएं हैं जो है उनको किन को लगानी है। सपोज करो आप जैसे जनरल से बिलोंग करते हो और जनरल की 68.88 के लगभग एक परसेंटेज गई है, एक अनुमानित है, आप और उस लिस्ट के अंदर देख लेना इतनी गई है। अगर आपके इससे ज्यादा नंबर है, अगर सपोज करो आपके 70% अंक है और आपका इस लिस्ट में नाम नहीं आया है, तो आपको क्या लगानी है, परिवेदना लगानी है। आज से आपका ऑनलाइन परिवेदना चालू हो जाएगी, आज
आज से आपकी ऑनलाइन परिवेदना चालू हो जाएगी। तो आपको इसके ऊपर जो ऑनलाइन पोर्टल है उसके ऊपर आपको क्या लगानी है, परिवेदना लगानी है। परिवेदना के अंदर आपको एक एप्लीकेशन लिखना है और जो आपने पहले डॉक्यूमेंट्स प्रस्तुत किए थे जिनमें आपकी 70% बन रही है उन सबको आपको ऑनलाइन भरना है, आपको सीफू को भेजना है। ये आपको ऑनलाइन परिवेदना लगानी है। किनको लगानी है? जिनका लिस्ट में नाम नहीं आया है और जिनकी परसेंटेज ज्यादा है और आपसे कम वाली जो स्टूडेंट्स है उनका नाम आ गया है, उन सबको क्या लगानी है, परिवेदना लगानी है ऑनलाइन। ठीक है। अब कहीं स्टूडेंट ऐसे भी है जिनका इसके अंदर नाम नहीं आया, उनकी परसेंटेज बहुत कम है। अब मान लो 68 गई है, जिनकी मान लो 65% है, क्या उनको परिवेदना लगानी है? नहीं, आपको परिवेदना नहीं लगानी है। जो स्टूडेंट्स सीफू को लेने थे वो इसके अंदर ले चुके हैं। आगे बात समझ में, जो लेने थे वो स्टूडेंट्स ले चुके हैं इसके अंदर, अब और स्टूडेंट्स को लेना नहीं है। हाँ, जिनका नाम नहीं आया, जिनकी परसेंटेज ज्यादा थी, उनको परिवेदना लगानी है। होल्ड वाले स्टूडेंट्स को बिल्कुल भी परिवेदना नहीं लगानी है आपको। फिर भी किसी के मनसा है कि हाँ सर मेरे को तो परिवेदना लगानी है, तो आपकी इच्छा है, आप लगा सकते हो, बाकी होना करना कुछ नहीं है। ठीक है। आपकी किसको लगानी है? जिसके ज्यादा परसेंटेज थी, जिसका नंबर नहीं आया, आपसे कम वाली का नंबर आ गया है लिस्ट के अंदर, उसको 100% परिवेदना लगानी है अपनी एप्लीकेशन के साथ। जो अपने डॉक्यूमेंट्स है जिनसे परसेंटेज बन रही है उनके साथ में आपको ऑनलाइन परिवेदना लगानी है। इसके बाद में, ठीक है, आपको ये बात समझ में आ गई होगी किसको परिवेदना लगानी है। इसके बाद में आज एक और जो प्रोविजन लिस्ट है आपकी नर्सिंग ऑफिसर की, जो प्रोविजन लिस्ट है, इससे संबंधित भी स्टूडेंट्स के डाउट है कि आपकी प्रोविजन लिस्ट कब है। कल रात को आने की बात थी स्टूडेंट्स आपकी एनओ की प्रोविजन लिस्ट, लेकिन कल रात को नहीं आ पाए, तो आज शाम तक आपकी प्रोविजन लिस्ट है जो एनओ की 100% आपकी, 100% तो नहीं कहूंगा लेकिन फिर भी 99% आपकी। 1% में क्या डाउट में रहते हैं कई स्टूडेंट, 100% बोलने के बाद तुरंत मैसेज करते हैं रात को 11 बजे तक वेट करने के बाद, सर आपने कहा था कि आज तो एनओ की प्रोविजन लिस्ट आनी थी, फिर कोई क्या कमेंट करेगा, आप फेंकते हो, आप झूठ बोलते हो, ये करते हो। बहुत सारे स्टूडेंट मैसेज करते हैं। तो आपकी पूरी संभावना है, 99% संभावना है कि आपकी आज शाम तक आपकी एनओ की फाइनल वरीयता सूची जारी हो जाएगी। फिर भी किसी कारणवश 1% आपकी नहीं आ पाती है तो कल आ ही जाएगी। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। अब एनओ में भी क्या होगा, जिन स्टूडेंट्स ने बाहर से डिग्री कर रखी है, सर्टिफिकेट ले रखा है, कुछ भी कर रखा है, उन सभी का भी होल्ड किया जाएगा सीफू के द्वारा। उनका भी क्या किया जाएगा, होल्ड किया जाएगा। सीफू उनकी भी क्या करेगा, जांच करेगा अपने स्तर पर। ठीक है। तो ये जो एएनएम की जो कल परियोजना ये लिस्ट आई है फाइनल वरीयता सूची, उससे संबंधित जो माता बहनें थी उनके कुछ डाउट थे जिसके बारे में इसके चर्चा की, और आपकी एनओ की प्रोविजन लिस्ट आज शाम तक 99% आ जाएगी। और आपकी फार्मासिस्ट, जो फार्मासिस्ट का जैसा कि विद्यार्थियों ने धरना भी दे रखा है, जैसे ही एनओ की लिस्ट आती है उसके बाद में आपके फार्मासिस्ट का जो काम है वो चालू हो जाएगा। और आपकी भी 9 तारीख से पहले पहले, अर्थात आचार संहिता लगने से पहले पहले आपकी भी फाइनल वरीयता सूची जारी कर दी जाएगी सीफू के द्वारा। ठीक है स्टूडेंट्स, और भी अगर आपके कोई डाउट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज के माध्यम से आप पूछ सकते हो। आप मैसेज करना, हम आपका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, और जिनका सिलेक्शन हो चुका है उनको हमारे यूट्यूब चैनल की तरफ से, यूट्यूब परिवार की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका जीवन मंगलमय हो, आपकी नौकरी लग चुकी है, जिनका नाम आ चुका है, अगर आपके डॉक्यूमेंट सही पाए जाते हैं तो जिनका होल्ड किया हुआ है सबकी नौकरी लगेगी, 100% है, किसी को भी बाहर नहीं किया जाएगा। अगर आपके द्वारा किए हुए डिग्री, डिप्लोमा, 10वीं 12वीं सर्टिफिकेट, खेल सर्टिफिकेट सही पाए जाते हैं तो आपको कोई भी बाहर करने वाला नहीं है। ठीक है, ओके, धन्यवाद।